प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के इस व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि कई दिनों मैंने जो पहले मैसेजेस दिए उनको आपने सब सुना और उनको आपने ग्रहण भी किया। और एक और बार मुझे यह मौका देने वाले एडमिन के सभी भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबको एक नया साल मुबारक हो। आज का हमारा चिंता का विषय है नए नियम का पहला बपतिस्मा। यह बहुत एक इम्पोर्टेंट विषय है। यह जानना कि पहला बपतिस्मा नए नियम के अनुसार कहाँ पर हुआ। इस नए नियम के बपतिस्मा के आने से पहले सुसमाचार पूर्ण होना बहुत जरूरी था। आज अगर हम क्रिस्तीय भाइयों में से किसी से पूछो कि भाई सुसमाचार क्या है यहाँ बताओ, तो ज़्यादातर लोग यह बता नहीं सकते कि क्या सुसमाचार क्या है और सुसमाचार को किस तरह से बताना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं पहली कुरिन्थियों की किताब 15वें अध्याय 1 वचन से हम पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने तुमसे सबसे पहले वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और कैफा को अब तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत अब तक वर्तमान में हैं और कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया और तब सब प्रेरितों को भी दिखाई दिया और सबके बाद मुझे दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि नया सुसमाचार क्या है, नया जो जो नियम क्या है। तो नया सुसमाचार के साथ में उसका बहुत गहरा रिश्ता है। तो कहीं लोग जो बपतिस्मा के बारे में यह सोचते हैं कि जो यूहन्ना ने यीशु मसीह को जो बपतिस्मा दिया वह नए नियम का पहला बपतिस्मा। और ज़्यादातर लोग, मैंने जिस लोगों से भी बात की है, हमेशा वो यहाँ कहते हैं कि उनसे अगर पूछा जाए कि पहला बपतिस्मा कौन सा है, तो वह हमेशा कहते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा। बट यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जब हम बताते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा मसीह के आने से पहले, मसीह के इस दुनिया में देखे जाने से पहले जो है वो यूहन्ना कर रहा था। लेकिन हम जब प्रवृत्ति प्रेरितों के काम में 19वें पुस्तक में देखते हैं कि उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा ऑलरेडी वो ले चुके थे, लेकिन उनको पवित्र आत्मा का दान प्राप्त नहीं हुआ था। तो फिर कौन सा बपतिस्मा है जो पहला बपतिस्मा है, यहाँ हम अब समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको एक ही कुरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 15 से पढ़ के सुनाए कि सुसमाचार क्या है। तो अगर ये सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे और गाड़े गए और वहाँ तीसरे दिन जी उठे और उनको सारे उनके चेलों ने देखा था, तो यहाँ अगर सुसमाचार है तो यहाँ सुसमाचार कब से चालू होगा, कब से चालू होगा, यहाँ हमें ये वचन से देखना पड़ेगा। दूसरा, बपतिस्मा के बारे में और क्या कहा गया है, यहाँ भी हमें वचन से देखना पड़ेगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ रोमियो की पुस्तक में 6वें अध्याय में 3रे वाक्य में। उसमें बपतिस्मा के बारे में क्या कहा गया। उसमें यह कहा गया कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि यीशु का जो बपतिस्मा है वो उसके मृत्यु से उसका कुछ संबंध है। वो क्या संबंध है कि वो दूसरे वचन में लिखा गया, कदापि नहीं, जब हम पाप के लिए मर गए हैं तो फिर आगे क्यों उसमें जीवन बिताएंगे। और तुम नहीं जानते कि मसीह यीशु ने का जो बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। सो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से
हम उसके साथ गाड़े गए, और ताकि जिस तरह से मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से उठ गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। और यदि हम उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी हम जुट जाएंगे। तो जो नया नियम है कब से चालू होता है, यहाँ हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तब से चालू होता है जब उसकी मृत्यु और उसकी गाड़ने की जो प्रक्रिया है और उसके जी उठने की प्रक्रिया है, यह जब हुआ, तब ये नया बपतिस्मा चालू हुआ। तो यूहन्ना की बपतिस्मा या उससे पहले जो भी बपतिस्मा हम जो सुसमाचार के अध्यायों में देखते हैं, वहां देखकर हम यह कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई तरह के बपतिस्मा यहाँ बताए गए हैं। लेकिन यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है वो उसकी मृत्यु, गाड़ने और जी उठने के बाद में ही नए नियम के साथ वो लागू होता है। और इसकी पुष्टि हम करेंगे इब्रानियों की किताब से। इब्रानियों की किताब में 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि उसमें यह बताया गया है कि जो पुराना जो टेम्पल था, जो यरूशलेम में जो टेम्पल था, वहां पर जो याजक होता था, जो महायाजक होता था, वो किस तरह से वो सेवा करता था और किस तरह से वह भेंट की वस्तुओं को चढ़ाता था, और वहां पे जो जानवरों की जो भेंट हुआ करती थी उसको किस तरह से वहां पे दिया जाता था। और शुरू में उधर यहाँ बताया गया कि वो पुराने नियम के अनुसार किस तरह से वो सब काम किए जाते थे। लेकिन 11वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, ये जो तंबू जो यहाँ पे बताया गया है वो उसका खुद का शरीर है, जो हाथ से नहीं बनाया हुआ है। अर्थात इस सृष्टि का, यहाँ इस सृष्टि से लेकर जैसा पुराना टेम्पल बनाया गया था वैसा नहीं है। वो जो है वो उसका खुद का शरीर था, और बकरों और बछड़ों के लहू द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बेलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्रता करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और इसी कारण अब यहाँ पे बहुत ध्यान से हमने देखना है, 15वें वाक्य में कहा गया है कि और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। तो नई वाचा कब चालू होती है, यहाँ बहुत जरूरी है कि नई वाचा जब चालू होती है जब उसका मरण, जो बलि उसके लिए चढ़ानी थी, वो बलि चढ़ाकर नई वाचा को उसने स्थापित किया है। तो इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना भी आवश्यक है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जब वाचा को बांधना हो और एक नई वाचा को लेकर आना हो, तब एक वाचा को बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना बहुत जरूरी है, उसका मृत्यु होना बहुत जरूरी है। जो भेंट चढ़ाने वाली जो वस्तु है जो तैयार की गई है, उसका मरना बहुत जरूरी है, ताकि उस नए वाचा का शुरुआत हो सके। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। यह बहुत जरूरी वचन है 17वें वाक्य में, इब्रानियों की किताब और 9वें अध्याय के 17वें वाक्य में, वहां पे बहुत ध्यान से आप पढ़िए। क्योंकि ऐसी वाचा करने पर पक्की होती है, और जब तक वादा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती।
तो आप ये बात बहुत समझें कि वाचा जो है मरने पर पक्की होती है। मतलब यीशु मसीह के मरने के बाद नई वाचा का पक्का होना होता है। जब तक वो जिंदा था, वो वाचा काम की नहीं थी, क्योंकि वो उस समय केवल उस आने वाले नए वाचा के बारे में, नए जो किंगडम के बारे में, नए जो राज्य, परमेश्वर के राज्य के बारे में वहाँ हमको बताता रहा, और वो किस तरह से होगा वहाँ बताता रहा। और कई चीजें जो आज भी हमने उनको सुनकर हमने समझनी है, वो सब बातों को समझाने के लिए वो यहाँ पे आया। लेकिन जो नए नियम का जो उसका जो बपतिस्मा है, वह कब नियम में आएगा? जब तक वो मर नहीं जाता और मर कर उस वाचा को बांध नहीं देता, तब तक वो नई वाचा वो उसका चलन में नहीं आएगा। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। तो पहली वाचा में भी एक एक जानवर का मरना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। तो और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का, और व्यवस्था के अनुसार सारी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की सब वस्तुओं की के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप उन इनसे उत्तम बलिदान के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। तो हम यहाँ पे बड़ा ध्यान से हम देखें कि जो पहली वाचा थी, जो मूसा के द्वारा स्थापित की गई, परमेश्वर के ही द्वारा, मूसा के द्वारा स्थापित की गई, उसमें भी एक लहू की वस्तु थी। और जो भी चीजें इस दुनिया में जो 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 टेम्पल में या उस समय जो टैबरनैकल में, जो उस समय जो बनाया गया, जिसके अंदर की परमेश्वर की आत्मा का वास स्थान होना था, उसके ऊपर छिड़का, और उसके छिड़कने के द्वारा उसको सब शुद्ध किया गया। उसी तरह और उस नए वाचा का प्रारंभ वहां पे होता है। और तो जो नए नियम का जो वाचा है और जो दूसरा वाचा है, जो कि प्रारंभ होता है, कब होता है? जब मसीह का लहू परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया गया। यहाँ बहुत जरूरी है, यहाँ बहुत हमें समझना जरूरी है कि इसी कारण वह नए वाचा का मध्यस्थ बना, ताकि मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि वाचा बांधी गई है, और वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना अवश्य है। यह बहुत जरूरी है कि हम यह समझ लें कि यह वाचा तब ही चालू होती है जब कि मसीह की मृत्यु हो जाती है, और उसके लहू के द्वारा सारे विशुद्ध स्थल की जो विशुद्धिकरण है वह हो जाता है। तो यहाँ बहुत आप ध्यान से आप सुने और ध्यान से आप समझे, ताकि आपको कोई भी कभी कंफ्यूज ना कर पाए कि पहला जो बपतिस्मा जो जो बाइबल के में वचन के अनुसार जो हुआ वो क्यों हुआ। और अगर आपको यह समझ में आ जाए कि पहला बपतिस्मा कौन सा वाला बपतिस्मा है, तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। आज की हम देखते हैं कि क्रिस्तीय जो जो लोग हैं, उसके अंदर कई तरह के डिनोमिनेशन हैं, कई तरह के चर्चेस हैं, उसमें कई तरह के उनके उनके जो बपतिस्मा के बारे में नियम हैं। उसमें से कई लोग बच्चे का बपतिस्मा करते हैं, कई लोग मन फिराने का बपतिस्मा करते हैं, कई लोग झंडे के नीचे बपतिस्मा करते हैं, और कई तरह के बपतिस्मा करते हैं। तो इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है कि नए वाचा के अनुसार
पहला बपतिस्मा कौन सा है, और तब ही हमें यह चीज पता चलेगी कि जो पहला बपतिस्मा है और जो पहला सुसमाचार है वह ही हमें बचा सकता है, क्योंकि बाकी सब शैतान का काम है। इसलिए भी ज़रूरी है कि हमको बताया जाता है कि जो बाइबल में है वो कई तरह के बपतिस्मा हैं, तो किसी भी तरह का बपतिस्मा कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका तो उद्धार हो ही जाएगा। यह एक बहुत बड़ा जो शैतान का काम है, जो कि जिसके के द्वारा जो उद्धार प्राप्त करने के लिए अगर हो तो भी आप उस जो छल में आप गिर जाएँगे। इसलिए यह छल जो शैतान का छल है इसमें आप ना गिरें, क्योंकि आपको यह जब पता चल जाएगा कि पहला बपतिस्मा कौन सा है, तो आपको यह पता चल जाएगा कि एक ही तरह का बपतिस्मा है, कोई और बपतिस्मा है नहीं नए नियम में। तो यह हम अब वापस जाकर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ पर इस बपतिस्मा को करने के लिए शिष्यों को बताया। तो हमें मालूम है कि आज जो ज़्यादातर जो क्रिस्तीय जो जो चर्चेस हैं वहाँ यह सिखाते हैं कि जो मत्ती का सुसमाचार है उसमें 28वें अध्याय में 19वें और 20वें वाक्य में जो लिखा गया है कि तुम जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देकर नए शिष्यों को बनाओ। तो यहाँ जो है कल्पना है, और हम ये नहीं कहते कि वो कल्पना गलत है या ऐसा है। हम यह कहते हैं कि वह कल्पना जो है वो संपूर्ण कल्पना नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कल्पना बताई गई है उसमें कई तरह की शिक्षण के बारे में भी बात की गई है। तो वो शिक्षण जो है वो कहाँ है, वहाँ 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 हम आज देखेंगे लूका की पुस्तक में। तो हम अध्याय 24 में देखते हैं कि परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और उन्होंने पत्थर को कब्र के ऊपर से लुढ़का हुआ पाया, और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई, लाश को नहीं उन्होंने वहां पे पाया। तो वह भौचक्के के रह गए, और वहाँ पे वो लोग डर गए, और उनको पता नहीं है कि जो प्रभु यीशु ने पहले उनको जो बताया था कि वहाँ जी उठेगा, यह बात उनको स्मरण नहीं था। लेकिन जो वहाँ पे जो दो जो एंजल्स वहाँ पे हैं, वो वहाँ पे उनको दिखाते हैं कि भाई आपको यहाँ बताया गया था, तो तब उनको उसके बारे में स्मरण आता है। तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो उसमें आगे हम पढ़ते हैं, जब 13वें वाक्य में आते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें से दो जन, जो मतलब उनमें से दो माने वहाँ पे शिष्यों के बारे में ही बताया गया है, जो इम्माउस नाम के एक गांव को जा रहे थे, और वो जब चलकर जा रहे थे तो यीशु उनके साथ में आ गए, और लेकिन उनकी आंखें उन्होंने बंद कर दी, तो उनको पहचान नहीं पा रहे थे। तो उसने उन्हें पूछा कि ये बातें चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास खड़े रह गए। यह सुनकर कि क्लियोपास नाम के एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, तू जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या हुआ है? तो उनको ये बताते हैं कि जो महायाजक और उनके जो बड़े सरदार थे, उन्होंने उसको यीशु मसीह को पकड़वा दिया और उनकी मृत्यु की आज्ञा दी, और वो क्रूस पर चढ़ाए गए। तो अब ये बता रहे हैं कि ये क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं और तीसरे दिन वहाँ जी उठेंगे। यहाँ भी हमें पता पता था, फिर भी वो आश्चर्य में थे। नाउ अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 26वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह को फिर से ध्यान दिलाना पड़ रहा है कि क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे, और तब उसने मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय के बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो हम सोचे कि वो उनके साथ में 3 साल चले, लेकिन उनको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। इस समय जब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उनको पहचान लिया, तब उनको समझ में आया कि जो भविष्यद्वक्ताओं ने बताया था, जैसे कि यशायाह की पुस्तक में बताया था कि कौन आएगा, जो जो सेवक आएगा। जो सेवक कौन है? यह मैं ही हूँ, यहोवा कहते हैं, और वो सेवक जो है वो तीसरे दिन जी उठेगा। तो वहां पर
अब हम जब आगे चलकर जब 44वें वाक्य से पढ़ते हैं कि तो उसमें यह बताया जाता है कि उन्होंने उनको बताया कि फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी थी सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया और उनसे कहा। अब ये 46वें से लेके 47वें वाक्य में बहुत हमको जरूरी चीज हमको ध्यान से सुनना है। लूका की पुस्तक में 24वें अध्याय में 46 और 47 वाक्य आप बहुत ध्यान से पढ़े। और यहाँ क्या कहते हैं, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेके सब जातियों में मन फिराव का और पाप की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से, मतलब मसीह के नाम से किया जाएगा। तब तुम इन सब बातों के गवाह हो। तो यहां पर कहां से है जो सुसमाचार चालू होगा? जो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है मन फिराव और पापों की क्षमा का सुसमाचार। यह सुसमाचार कहां पर शुरू किया जाएगा? यरूशलेम में शुरू किया जाएगा। और यरूशलेम में क्या हुआ, यह देखने के लिए हमको प्रेरितों की पुस्तक में पहले और दूसरे अध्याय में देखना पड़ेगा कि उनको बताया गया कि आप वहां जाइए और वहां पर प्रतीक्षा कीजिए कि पवित्र आत्मा आप पर आए। और जब पवित्र आत्मा जब आप पर आएगी तो सारे सत्यों का ज्ञान आपको हो जाएगा। और जब आपको सत्यों का ज्ञान हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि पहले सुसमाचार, पहला जो जो नई वाचा का जो सुसमाचार है वह किस तरह से लोगों को बताया जाना है। तो वहां हम देखते हैं कि जो प्रेरितों के काम में दूसरे जो अध्याय में 38वें वाक्य में जब 37वें वाक्य में उनसे पूछा जाता है कि हम क्या करें, रक्षा के लिए हम क्या करें, तो वहां बताते हैं कि मन फिराओ और सब अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिस तरह से लूका की पुस्तक में 24वें अध्याय में 47वें वाक्य में बताया गया, उस तरह तुम अपने मन फिराव और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होगा। और उसी से उद्धार की शुरुआत होती है, जिसमें उद्धार की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला बपतिस्मा कौन सा है? यही बपतिस्मा है जो प्रेरितों के काम में दूसरी किताब में 38वें वाक्य में आप जो देखते हैं वह है नए वाचा का नया बपतिस्मा, पहला बपतिस्मा। और यही बपतिस्मा हम देखते हैं कि सारे प्रेरितों के काम में जो है कि यही बपतिस्मा उस सारे लोगों को दिया गया जिसने भी सुसमाचार में उन्होंने अपनी आस्था को रखा। तो यहाँ बहुत जरूरी बात है और इस बात को आप मन से बांध लें और इन वचनों को आप फिर से ध्यान से पढ़ें। और जब यह आपको दिल में कंफर्म हो जाएगा तो आप दूसरों को भी आप सब बता सकेंगे कि पहला बपतिस्मा कौन सा है, पहला सुसमाचार कौन सा है। और वही सुसमाचार और बपतिस्मा ही हमारा उद्धार कर सकता है, क्योंकि और कोई भी जो सुसमाचार आपके पास में जो लेके आएगा, तो गलातियों की पुस्तक में जिस तरह से पौलुस ने हमें बताया है कि वहां सुसमाचार स्थापित है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि अध्याय 1 में जो गलातियों की पुस्तक अध्याय 1 में पौलुस कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। पर वह सुसमाचार जो तुमने सुना है वह सुसमाचार है ही नहीं, वह सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ये कब हो रहा है? ये उन दिनों में ही हो रहा है जिन दिनों में जो
शिष्य हैं वो काम कर रहे हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई और दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ दे जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार है तुम्हें सुनाए, तो वो श्रापित है। तो यहाँ हम जानकर बांध लें कि जो पहला जो बपतिस्मा है वह प्रेरितों के काम में 2 अध्याय 38वें वाक्य से चालू है, जो कि मन फिराने का अकेले नहीं है, वो पापों की क्षमा के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है। प्रभु आप सबको इन वचनों से अनुग्रहित करे।